दोस्तों कैसे हैं, खैरियत से हैं। मुझे लगता है कि बहुत से दोस्तों की छुट्टी होगी और वो सो रहे होंगे और सबको मेरी तरफ से जुमा मुबारक। तो मैं शारजा से दुबई जा रहा था, आज कॉन्सर्ट की तरफ जा रहा हूँ, कुछ काम है। तो मैंने सोचा क्यों ना अपने दोस्तों के साथ अपनी ट्रैवलिंग को शेयर किया जाए, अपने आइडियाज़ को शेयर किया जाए। तो आप देख सकते हैं आगे, तो क्योंकि जब वर्किंग डे हो दुबई के अंदर और आप शारजा से जा रहे हो तो आपको ट्रैफिक को फेस करना पड़ेगा। और लेकिन उस तरीके से आज नहीं है ट्रैफिक जैसे बाकी वर्किंग डेज में होती है। तो अभी मैं देखिए नेशनल बैंक के पास पहुंचा हूँ। तो आप देखें ट्रैफिक आस्ते आस्ते जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं ट्रैफिक बढ़ती जा रही है। तो सुबह का अपना एक मजा है। आप जब सुबह सवेरे उठते हैं तो आपको आल्दो के आपको ट्रैफिक मिलती है, लेकिन वीकेंड के ऊपर आप अगर दुबई से शारजा या शारजा से दुबई जाए ट्रैफिक नहीं होती, तो उसमें ड्राइव करने का एक अपना मजा है। आप आराम से आए अपने फ्लो के साथ। लेकिन अगर ट्रैफिक हो तो फिर वो आपका सर दर्द बन जाती है, क्योंकि ट्रैफिक में वही 20 मिनट का फासला आपको जो है 2-3 घंटे का फासला लगने लगता है। तो मैं ये समझता हूँ कि वीकेंड्स पे स्पेशली लोग सुबह लेट उठते हैं। अगर आप सवेरे उठें, जाएं बीच के ऊपर, वहाँ वॉक करें फ्रेश एयर, तो ये बड़ा आपको आपकी सेहत के लिए और आपकी जो आपको रिलैक्स हो जाएंगे। यानी आप पार्क में चले जाएं, खास करके फ्राइडे सैटरडे मॉर्निंग में या संडे मॉर्निंग में, तो सुबह सवेरे उठ के, तो वो एक अलग से यहाँ यूए के आजकल मौसम बहुत अच्छा है। क्योंकि ये जो दिसंबर जनवरी फरवरी ये 3 मंथ जो होते हैं यूए में बहुत ही टॉप क्लास होते हैं। यहाँ पे टूरिस्ट होता है, उसके बाद वेदर होता है। अभी देखें बारिश नहीं हो रही थी अभी, तो इसके लिए अभी मुझे लग रहा है कि क्लाउड्स नहीं थे, तो जैसे ही क्लाउड्स आएंगे तो इसमें क्लाउड सीडिंग की जाएगी और आर्टिफिशियल जो है वो रेन होगी। तो मुझे एक्सपेक्टेड है कि इस मंथ के एंड तक रेन भी होना शुरू हो जाएगी, जिससे मौसम में और भी चेंज आएगा। लेकिन अभी जो मौसम है रियली आइडियल मौसम है। आपको ऐसा मौसम यूएई में सिर्फ जनवरी और फरवरी को देखने को मिलता है और लोग इसका बहुत इंतजार करते हैं। इवन टूरिस्ट जो दुनिया भर से आते हैं वो भी ज़्यादा कोशिश करते हैं कि दिसंबर जनवरी और फरवरी में जाएं ताकि वेदर को एंजॉय कर सकें। ऑल्दो के अप्रैल से मई जून जुलाई उसमें वेरी हॉट वेदर होता है, 40+ टेम्परेचर होता है, तो लोगों के लिए थोड़ा सा बाहर जाना मुश्किल होता है। ज़्यादातर लोग कोशिश करते हैं कि मेट्रो टू मेट्रो जाएं या फिर मॉल्स के अंदर जाएं। तो आजकल ये है कि वेदर के अच्छे होने के साथ साथ, क्योंकि कोविड का भी सीजन नहीं है, कोविड आपको पता है 2-3 साल पहले कोविड ने बड़ी रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी लोगों के ऊपर, वो भी एक रीज़न था कि जिसकी वजह से टूरिस्ट कम हुआ था। लेकिन अभी टूरिस्ट वापस पीक पे गया है। और अगर आपने टूरिस्ट के बारे में पूछना है तो आप इंटीरियर मिनिस्ट्री के बाद अगर कोई बंदा आपको सही गाइडलाइन दे सकता है कि कितना टूरिस्ट आया है, तो वो आपको टैक्सी ड्राइवर बताएगा, क्योंकि टैक्सी ड्राइवर का जितना अच्छा काम चलता है वो आपको बताते हैं बहुत अच्छा टूरिस्ट है। तो बेसिकली जो है ये सीज़न है, क्योंकि मेरे जानने वाले दोस्त हैं कुछ कनाडा से, कुछ यूके से, वो भी आए हुए हैं यहाँ पे, तो उनसे मालूमात लेता हूँ। तो एयरपोर्ट काफ़ी बिजी जा रहे हैं, तो यही एक वजह भी होती है। आपने देखा गया कि जो दूसरे कंट्रीज़ हैं उनके कुछ वीज़े बंद कर दिए जाते हैं ना लेबर्स के, और यही होता है कि फ़्लो को कंट्रोल करने के लिए, जो टूरिस्ट फ्लो है उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ कंट्रीज़ के वीज़े बंद कर दिए जाते हैं और कुछ को ज़्यादा ओवरफ्लो करवाया जाता है ताकि जो है एक फ्लो को मेंटेन रखा जाए जो खास करके टूरिस्ट का है। तो बहरहाल यूए गवर्नमेंट की बहुत बड़ी बात है कि कोविड को हैंडल किया, उसके बाद अपनी इकोनॉमी को वापस अपनी ओरिजिनल जो बेस था उस पर लेके आए। ये रियली बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके ऐसे मुल्क के लिए जो बहुत सी चीज़ों पे दूसरे मुल्कों पे डिपेंड करता है, यानी ज़राअत के मामले में, बहुत से मामलात में। लेकिन टूरिस्ट और ऑयल ही 2 मेन जो आप कह लें कि इनका इकोनॉमी जो है वो डिपेंड करती है। तो टूरिस्ट
तो वापस जो देखें आप 2020 से पहले और 2020 और 21 में आपने देखा होगा कि यूएई में और पूरे गल्फ में और पूरी दुनिया में जो कंट्रीज टूरिस्ट पे चलते थी, जिनकी इकोनॉमी वो बुरी तरीके से फ्लॉप हुए, और उसमें एक श्रीलंका था। आप देखें कि श्रीलंका के और भी बहुत से इश्यूज थे, लेकिन मेन इशू ये था कि कोविड के दौरान जो है वो लोग खास करके टूरिस्ट वो नहीं गए, उसकी वजह से उनकी इकोनॉमी जो है वो कोलैप्स कर गई। तो मैं यही कहता हूँ कि टूरिस्ट आपकी इकोनॉमी का, आप कह लें कि जीडीपी का बहुत ही अहम जुज़्व है। तो इस टूरिस्ट के सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए आप कंट्रीज़ के खास करके जो टूरिज़्म डिपार्टमेंट है, जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म है, उनको चाहिए कि मुल्क के अंदर खास करके हमारे जैसे पाकिस्तान में के अंदर कि आप सिक्योरिटी को जो है वो बनाएं। उसके बाद जो नादरन एरियाज़ हैं, कश्मीर की जो रोड्स हैं, उनको आप वेल इक्विप करें, और ख़ास करके स्पेशल फोर्सेस को आप वहाँ लगाएं ताकि टूरिस्ट को जो है वो आप ख़ास करके सिक्योरिटी का इशू ना हो। वहाँ खाने पीने की होटलिंग को आप किराए चेक करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो ये तमाम वो चीज़ें हैं जो आपकी इकोनॉमी को ऊपर लेके जाती हैं और ख़ास करके पूरी दुनिया में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जाता है। तो आप ये देखें कि टूरिस्ट जब आता है तो वो सिर्फ आके चला नहीं जाता, साथ में वो एक पूरा आप कह लें कि एक रोड मैप लेके जाता है, आपकी कंट्री का कल्चर लेके जाता है। तो एक टूरिस्ट आपकी कंट्री को बाहर जाके रिप्रेजेंट करता है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे जैसे खास करके कश्मीर के अंदर वहाँ टूरिस्ट जो डेस्टिनेशंस इतनी ज़्यादा है, लेकिन उनको एक्सप्लोर उस तरीके से नहीं किया जाता, उनकी फैसिलिटीज़ को इन्हांस नहीं किया जाता। वहाँ पे रहने वाले लोगों को चाहिए कि अपनी तरफ से जो कुछ हो सकता है वो भी करें, ताकि आपकी जो इकोनॉमी की ग्रोथ, आपके लोकल जो कल्चर है वो डेवलप हो, वो लोगों को उससे यानी उसमें लोगों को पता चले कि यहाँ के रहने वाले लोगों का कल्चर ये है, उनका बैठना उठना ये है। तो उससे क्या होता है कि लोग आते हैं और आपकी जो खास करके वहाँ के जो लोकल बिजनेसमैन है उसको बहुत फ़ायदा होता है, वो चीज़ें खरीदते हैं। वहाँ होटलिंग का उनको आप देखें कि जो पे करते हैं, रेंट पे करते हैं, उसके बाद और भी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं। आप देखें पेट्रोल स्टेशन पे जाते हैं, पेट्रोल लेते हैं, सो मेनी थिंग्स होती है। पूरी दुनिया में देखें आप, पूरा यूरोप जो है वो टूरिस्ट पे चलता है। आप देखें ऑस्ट्रेलिया, जो बड़े बड़े कंट्रीज हैं, तमाम जो के तमाम आप देखें टूरिस्ट पे चलते हैं। तो मेरा मैसेज ये है कि आप एज अ इंडिविजुअल आप कहीं भी रहते हैं तो आप जब भी आप देखें कोई बाहर से आया हुआ है, टूरिस्ट है, तो आप उसकी हेल्प करने की कोशिश करें। और मैंने देखा है कि बास टाइम मिसगाइड करते हैं लोग, उनसे फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, उनको लूटने की कोशिश करते हैं, और ये वो सारी चीज़ें हैं जिसका इम्पैक्ट पड़ता है सोसाइटी के अंदर। तो आप यूएई को देखें, ये और टूरिस्ट को एक स्पेशल तरीके से डील करते हैं, स्पेशली यूरोपियंस को, अमेरिकन को, कैनेडियंस को। जब वो एयरपोर्ट पे आते हैं उनकी बुकिंग वीज़ा ऑन अराइवल है, booking.com से वो बुक कर लेते हैं, और कुछ भी नहीं, जितना सिंपल आप रखेंगे काम को टूरिस्ट के लिए, उतने ज़्यादा आप टूरिस्ट को देखेंगे आप। तो जब आप काम को इतना मुश्किल कर देंगे, आपके वीज़ा प्रोसेस को इतना मुश्किल कर देंगे, एयरपोर्ट के अंदर प्रोटोकॉल्स को इतना मुश्किल कर देंगे, तो टूरिस्ट फिर एक ही बार आएगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट टाइम वो टूरिस्ट वो देखेगा यार कि यहाँ पे बहुत मसले हैं। तो खास करके जो आप देखेंगे टूरिस्ट जो आ रहे हैं, फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, आप सिक्योरिटी चेकिंग रखें, लेकिन कोशिश करें कि उनको डील इस तरीके से किया जाए, स्मार्ट तरीके से, जिस तरीके से बाकी दुनिया करती है। तो आप देखें, अब मैं जितना स्मार्ट आप चीज़ों को रखेंगे, आप देखेंगे यूएई ने जो इनिशिएटिव लिया था कि 2020 तक जो है पेपर फ्री कंट्री होगा, तो वो ऑलमोस्ट उस पर इन्होंने 60% काम कर लिया है। आप देखेंगे कैश बहुत ही कम यूज़ हो रहा है अभी। आप जितनी भी पेमेंट्स करते हैं वो डिफरेंट जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते हैं। आप पार्क में जाते हैं, नोल कार्ड से आप पार्क की फ़ी पे करते हैं 5 दिरहम, जो भी जैसे भी है 5 to 10 दिरहम। मेट्रो पे जाते हैं, आप कहीं भी जाते हैं, नोल कार्ड यूज़ करते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि इन चीज़ों से आप देखें, आपका टैक्सेस सिस्टम भी बेहतर होता है, आपको एक ये पूरा रिकॉर्ड पता चलता है कि कहाँ क्या पेमेंट की है आपने। तो आप देखें इवन अमेरिका के अंदर, यूरोप के अंदर ये जो जितनी भी कैश पेमेंट्स थी वो ख़त्म होती जा रही हैं आहिस्ता आहिस्ता ना। उससे क्या होगा, क्राइम रेट में भी कमी आती है और आपका जो टैक्स सिस्टम है उसमें भी इम्प्रूवमेंट आती है, क्योंकि हर बंदे का एक रिकॉर्ड होता है कि उसने कहाँ कब कैसे पेमेंट की। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है जिसको करना है। अभी यही सिस्टम की हम मिसाल अगर पाकिस्तान करें तो
एक बड़े शहरों के अंदर कराची में होता होगा, लाहौर में, इस्लामाबाद में, लेकिन छोटे शहरों के अंदर वो इतना ट्रस्टवर्दी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे लोग सोचते हैं कि स्कैम्स हैं, स्कैमर्स जो हैं वो अगर ऑनलाइन पेमेंट करेंगे कहीं भी तो कार्ड नंबर डालेंगे तो ये हो जाएगा, क्योंकि वो ट्रस्ट डेवलप नहीं कर सके। तो मैं कहता हूँ कि जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ती जा रही है, पेपर फ्री कंट्री की तरफ जा रही है, क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम हो रहा है, इन्वायरमेंट के ऊपर काम हो रहा है, तो हम भी अपना रोल प्ले करें। तो हमारा रोल क्या होगा कि जहाँ पे भी जाएं आप देखें कि जो वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स हैं उनको फॉलो करें आप। तो ये वो बेसिक चीज़ें हैं जो हमें आगे भी देनी है। हमारे बच्चे हैं, जैसे उन बच्चों को बताएं, अपने जो दोस्तों के साथ शेयर करें कि इन चीज़ों को मेंटेन रखें। यही दुनिया है, दुनिया में रहना है तो आपने ये करना पड़ेगा। पेपर फ्री की बात कर रहा था मैं, तो पेपर फ्री में एक और आपको ऐड कर दूँ कि पाकिस्तान में आप देखें टूल प्लाजों पे आप जाते हैं तो टूल प्लाजे पे आपने गाड़ी जाती है तो आप पे करते हैं तो निकलते हैं। तो यहाँ में देखें ये जो ब्रिज नज़र आ रहा है मखदूम ब्रिज सालिक, तो अब मेरी गाड़ी यानी कोई भी गाड़ी यहाँ से गुजरेगी उसके ऊपर एक स्टिकर लगा होता है, तो ये ऑटोमेटिकली 4 to 5 दिरहम जो है, आजकल 5 दिरहम है इसके, वो टूल यहाँ से कट जाता है। तो यहाँ ना बंदा रखने की ज़रूरत है, ना कोई भी चीज़ एसेट करने की ज़रूरत है। पेपर फ्री और स्मार्ट वे से वो अपना टैक्स वसूल कर लेते हैं। तो देखिए चीज़ें बहुत ऑटोमेटिक हो गई हैं और कंप्यूटराइज्ड हो गई हैं और स्मार्ट हो गई हैं। तो हमने भी खुद को इसी तरीके से अपडेट करना है। अगर अपडेट नहीं करेंगे तो फिर पीछे रह जाएंगे। हम कॉन्सुलेट के करीब पहुंचने वाले हैं। ये एक्चुअली बेसिकली आप कह लें कि ये बर दुबई है। हमने जैसे ब्रिज क्रॉस किया ये बर दुबई की तरफ आगे, ये सामने करामा है। करामा बहुत फेमस जगह है, यहाँ पे आप देखें। और इसको आप देखें, ये जितने भी कॉन्सुलेट्स हैं हमारे राइट साइड पे आएंगे, बाकी कॉन्सुलेट भी हैं। मेरे को जाना है पाकिस्तानी कॉन्सुलेट के अंदर। एक्चुअली मैंने अप्लाई किया था पासपोर्ट के लिए, तो पासपोर्ट के रिन्यूअल के लिए, तो मुझे कोई 3 मंथ हो गए हैं, मुझे अभी तक नहीं मिला पासपोर्ट। तो वो ये आ रहा है कि जी आपने 75 पेजेस का अप्लाई किया था तो वो बन नहीं रहे, पाकिस्तान में पेजेस ख़त्म हो गए। तो मैं आज ये जा रहा हूँ और मैं उनको ये कह रहा हूँ कि मुझे 75 का नहीं चाहिए, मुझे 36 पेजेस का बना के दे दें, तो ताकि मुझे पासपोर्ट मिल जाए। तो मैंने एक्चुअली कहीं ट्रैवल करना था, तो वो ट्रैवल भी नहीं कर सका। कुछ में 15 to 20 डेज़ की हॉलीडेज़ थी, मैंने जाना था रशिया, तो नहीं जा सका तो पासपोर्ट की वजह से, क्योंकि पासपोर्ट नहीं मिला। तो आज मैं वो पासपोर्ट को एक्सटेंड करने जा रहा हूँ। देखिए आप पाकिस्तानी भाई हमारे बैठे हुए हैं ना, तो इसका मतलब है कि आप पहुँच गए कॉन्सुलेट के अंदर जहाँ पे रश है, क्योंकि फ्राइडे ये होता है कि बहुत से स्टेट्स का जो है ऑफ होता है, खास करके शारजा में, तो उस वजह से रश बढ़ता है कॉन्सुलेट के अंदर। तो गाड़ी पहले पार्क करते हैं, फिर अंदर जाते हैं, फिर आपको मालूमात देते हैं कि क्या सीन है। जी कॉन्सुलेट्स में होके आ गया हूँ, वापस निकल रहा हूँ। तो पासपोर्ट की अपडेट थी कि मैं तो कॉल की थी जिनको, तो कि वो कह रहे थे कि आपने 72 पेजेस का अप्लाई किया हुआ है, तो क्योंकि हमारे पास पेजेस नहीं है पाकिस्तान में, तो आप इसको चेंज करवा लें 36 में। और ये भी उन्होंने मुझे 3 मंथ के बाद बताया। मैं गया था चेंज करवाने, तो जब उन्होंने चेक किया तो कहते हैं जी आपका बन गया है, तो 1 हफ्ते तक डिलीवर हो जाएगा। तो चलो अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह बन गया है। क्योंकि ऐसे लगता है पाकिस्तान का पासपोर्ट अभी रिन्यू करें या आप बनाएं, ऐसे लगता है जैसे आप यूके का, कनाडा का, अमेरिका का बनवा रहे हैं ना पासपोर्ट, क्योंकि पाकिस्तान में इस पर कुछ क्राइसिस है, खास करके पेजेस के हवाले से ना। अर्जेंट बेसिस पे शायद कुछ लोगों के बनते हैं, हर किसी का नहीं बनता। तो बहरहाल चलो अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी वापस शारजा की तरफ निकल रहे हैं, तो अभी देखें थोड़ा सा ट्रैफिक यहाँ में मिलेगा, बाकी ट्रैफिक नहीं मिलेगा।